चिराग पासवान को बताया अवसरवादी नेता। लोजपा रामविलास पार्टी के वरिष्ठ नेता ने इस्तीफा देने के बाद खोला मोर्चा। मुंगेर में लोजपा रामविलास पार्टी के वरिष्ठ नेता विनय कुमार उर्फ गुड्डू शाह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वर्तमान समय में वे पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव सह मुख्य प्रवक्ता अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के पद पर थे। पूर्व में भी वह इस पार्टी के मुंगेर जिला अध्यक्ष, युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सह मुख्य प्रवक्ता, व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव सह मुख्य प्रवक्ता के पद को भी सुशोभित कर चुके थे। उन्होंने अपना इस्तीफा लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को भेज दिया। प्रेस को संबोधित करते हुए गुड्डू ने कहा कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अवसरवादी नेता हो गए हैं और दुर्भाग्य है कि जमुई लोकसभा सांसद अरुणा भारती खड़गपुर प्रखंड नगर के एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ वार्तालाप करने से कतराते हैं। जो चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुबह शाम बुरा भला कहते थे, लेकिन जब उनको मंत्री बनने का सपना सवार हुआ तो नीतीश कुमार का पैर पकड़ने लगे। लोजपा जब अकेले चुनाव लड़ी थी तो कई कार्यकर्ता विधानसभा का प्रत्याशी रह चुका है और आज उनकी राजनीतिक भविष्य अंधकार में है, जिसमें लोजपा और पार्टी में कार्यकर्ताओं का भविष्य नहीं है, सिर्फ पूंजीपतियों का बोलबाला है। समस्तीपुर खगड़िया लोकसभा से प्रमाणित होता है कि अपने दल के कार्यकर्ताओं की चिंता नहीं कर दूसरे दल के कार्यकर्ताओं की चिंता में लगे हुए हैं। जहरीली शराब पीने से कई घर उजड़ गए, परंतु चिराग पासवान चुपचाप बैठकर देख रहे हैं। जबकि मैं लोजपा रामविलास के कई महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए पार्टी के संगठन को मजबूत करने का कार्य करता रहा हूं और कार्यकर्ता का सम्मान नहीं होने के कारण मैं इस पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। सुनिए क्या कुछ करे विनय कुमार गुड्डू, जो लोजपा रामविलास में प्रदेश महासचिव थे अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के। इस्तीफा देना पड़ा नहीं, मैंने खुद इस्तीफा देने का काम किया। कारण कि हम लोग संगठन के संगठन कार्य करने में रुचि रखने वाले लोग थे और लोक जनशक्ति पार्टी में मैंने कई पदों पर रहकर संगठन की संगठन कार्य को बढ़ाने का काम किया है। मैं पहले लोक जनशक्ति पार्टी में व्यवसाय प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता भी थे और युवा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी थे और बिहार के मुख्य प्रवक्ता भी थे और मैं मुंगेर जिला का मेन कमेटी का अध्यक्ष भी रहा हूं लोक जनशक्ति पार्टी का। फिर जब पार्टी टूटी आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ मैंने फिर मुंगेर जिला का जिला अध्यक्ष रहा। फिर मैंने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रदेश के प्रधान महासचिव और मुख्य प्रवक्ता भी रहा। बात दरअसल यह है कि जब जमुई लोकसभा में चुनाव हुई तो यहाँ के सांसद अरुण भारती जी बने और मैं जमुई लोकसभा के अंतर्गत तारापुर विधानसभा के अंतर्गत खड़गपुर प्रखंड और नगर का प्रभारी भी थे। उसके बाद खगड़िया चुनाव हुआ, वहाँ भी हम प्रभारी थे। फिर उसके बाद फिर हाजीपुर में चुनाव हुआ लोकसभा का, वहाँ भी हम बूथ कमेटी के प्रबंधन कमेटी के हम सदस्य प्रभारी भी थे। उसके बाद हम समस्तीपुर भी जाने का काम कर, इस तरह मैंने लोकसभा में सारे जगह जाकर संगठन के मजबूती के साथ पार्टी हित में काम करने का काम किया। लेकिन मुझे ये आश्चर्य लगता है माननीय चिराग पासवान जी पर कि जो सुबह और शाम माननीय मुख्यमंत्री जी को बुरा और भला कहते थे और 4 साल तक कार्यकर्ताओं ने इनके पीछे संघर्ष करते रहा पार्टी हितों में, लेकिन जब अपनी उनकी बारी आई तो इन्होंने टिकट का भी सौदाबाजी हुआ, या खगड़िया का मामला हो या समस्तीपुर का मामला हो। और खगड़िया के जो सांसद हैं हमको नहीं लगता कि हमसे भी सीनियर होंगे और वह बैस समाज के हैं, तो हम भी बैस समाज के घटक के तेली जाति से हैं। बिहार में तेली जाति के बैस घटक की आबादी अधिक है, लेकिन उससे हमको कोई लेना देना है नहीं। और समस्तीपुर का मामला है जहां आप जदयू के लोगों को लोकसभा में टिकट देने का काम किए और अरुण भारती जी आपके परिवार के लोग हैं, यहां आप लड़ाने का काम किए। और आज ये कहने का मतलब है, यह एक चिट्ठी हमारे पास है, यह चिट्ठी में संगठन की विस्तार करने का काम के जो आदरणीय राजू तिवारी जी प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, संगठन के काम को देखने के मालिक होते हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, जिला में जिला अध्यक्ष होते हैं, प्रखंड में प्रखंड अध्यक्ष होते हैं। लेकिन संगठन प्रभारी बनाना, संगठन मंत्री बनाना और अरुण भारती जी के साथ यह सिस्टम बनाया जा रहा है, ऑटोमेटिक हमको लगता है कि राजू तिवारी जी को भी दरकिनार हो जा रहा है। ये सब बातों को लेकर आज देखिए विधानसभा हुआ, अकेले लोक जनशक्ति पार्टी ने विधानसभा लड़ने का काम किया और आज फिर वही बात हो रही है कि जो पुराने लोग हैं, चाहे हमारे स्थानीय नेता हम लोग भी हैं या आपके दुर्गेश कुमार सिंह जी हो, अमर कुशवाहा सिंह जी हो, सिट्टू मोदी जी हो, मेरे से विनय कुमार गुड्डू जी, ऐसे जो भी लोग ऐसे लोग दरकिनार करते चले जा रहे हैं। नए लोग को खोज रहे हैं विधानसभा में कि नए लोग को खोज करेंगे और सौदाबाजी करेंगे।
इनके साथ सौदाबाजी करेंगे। या परिणाम भी हुआ है लोकसभा में, या समस्तीपुर हो या आपका खगड़िया को। अब झारखंड की बात हम करना चाहेंगे। चतरा में आप जब लोक जनशक्ति पार्टी की चुनाव हुआ तो लोक जनशक्ति पार्टी ने जीतने का काम किया, लेकिन चतरा में कौन कैंडिडेट है भाई? वह बीजेपी के लोग थे, वह लोजपा के लोग नहीं थे। इन्हीं सभी बातों को लेकर मैंने पार्टी से इस्तीफा देने का काम किए हैं। ऐसे कार्यकर्ता इतना मेहनत किए और आज नतीजा ये निकला, कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि पार्टी को अब नुकसान देखने को मिलेगा? जो पार्टी को लाभ नुकसान तो होगा ही, जब हमारे नेता अवसरवादी हो जाएं, अपनी स्वार्थ में चले जाएं। और शराबबंदी में देखिए सारण छपरा में कितने लोग मर गए, इन हमारे नेता का मुंह चुप रहा, चिराग पासवान जी का चुप रहा शराबबंदी पर। मैंने फिर कहना चाहूँगा, आपने बीजेपी को और आपने जदयू के लोगों को बुरा भला कहते थे। मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को कहते थे कि जेल जाना पड़ेगा 7 निश्चय की योजनाओं में, लेकिन आप उन्हीं का गोर पकड़ रहे थे क्योंकि आपको मंत्री बनना था। और जो आपके संघर्ष में लोग रहे, उस संघर्ष के लोगों को आप भूलते चले जा रहे हैं। आज देखते हैं डॉक्टर अरुण भारती जी सांसद है, कई काफिला चलता था, आज देख लीजिए उनके साथ कितनी गाड़ियां चल रही है और कार्यकर्ता लोग चल रहे हैं। यह तो बड़ा दुर्भाग्य है कि इस पार्टी में खास लोगों की, खास जाति लोगों की यह पार्टी बन चुकी है। इसलिए यह हम लोग को बड़ा दुख पहुंचता है। अपना थोड़ा पूर्व का जो पद है वो बता दीजिए। जी, मैं लोक जनशक्ति पार्टी में पहले मैंने यहाँ का आदरणीय बीना देवी जी थी तो मैं बरियारपुर का सांसद प्रतिनिधि था और व्यवसाय प्रकोष्ठ का प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता बिहार में था। फिर मैं युवा में प्रदेश का उपाध्यक्ष था और मुख्य प्रवक्ता भी बिहार में युवा था, जबकि युवा लोक जनशक्ति पार्टी कहलाती है। उसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी, जब बड़े साहब ही हमारे आदरणीय रामविलास पासवान जी जीवित थे, उसी समय मैं मुंगेर का जिलाध्यक्ष रहा हूँ। फिर पार्टी टूटी तो मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का जिलाध्यक्ष रहा। फिर मैं पार्टी में वर्तमान में लोक जनशक्ति पार्टी का अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का प्रदेश प्रधान महासचिव और मुख्य प्रवक्ता रहा था और इसी पदों पर लेकर संगठन का काम मैं करते आया। संगठन के काम हम करते थे, पार्टी हित में काम करते थे। इस पार्टी में जब सौदेबाजी, पूंजीपतियों का, अब नीति सिद्धांत और मूल्यों की, राजनीति समाजवाद का जब पीछे छूट गया, संघर्ष करने वालों को जब लोग नेता ही भूलते चले गए, इस पार्टी में तो समझ गए कि पार्टी सिर्फ पूंजीपतियों और किसी खास की पार्टी रह गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।